Class 8, Chapter 8, Comparing Quantities. We are going to start exercise 8.2. एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले इसके अपन फॉर्मूले देखेंगे, फॉर्मूला अच्छे से पहले लर्न करेंगे, उसके बाद में एक्सरसाइज 8.2 स्टार्ट करेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल, फर्स्ट फॉर्मूला इज प्रॉफिट. अभी बताइए प्रॉफिट क्या होता है एंड लॉस क्या होता है. प्रॉफिट मीन्स, फर्स्ट ऑफ ऑल ये समझिए, जैसे कि अपन ने कोई चीज परचेस की मीन्स खरीदी, कोई चीज जैसे कि अपन परचेस करते हैं या खरीदते हैं मीन्स वही होता है. और जो परचेस करते हैं उसको बोलते हैं कॉस्ट प्राइस. कॉस्ट प्राइस मीन्स इसका शॉर्ट फॉर्म सीपी राइट कर सकते हैं. और जो चीज अपन सेल करते हैं, जो सेल करते हैं मतलब बेचते हैं, उसको बोलते हैं सेलिंग प्राइस. जो मैं बता रही हूँ उसको अच्छे से ध्यान से सुनिएगा, तभी इसके क्वेश्चन सोल्व कर पाओगे. ठीक है, जो चीज अपन परचेस करते हैं उसको बोलते हैं कॉस्ट प्राइस, और जो सेल करते हैं उसको बोलते हैं सेलिंग प्राइस. इसका शॉर्ट फॉर्म में एसपी राइट कर सकते हैं. ओके, नाउ अगर सेलिंग प्राइस ज्यादा है मीन्स अपन ने कोई चीज परचेस की, मीन्स जैसे कि फॉर एग्जाम्पल 10 रुपीज का पेन परचेस किया. ओके, 10 रुपीज का मान लीजिए परचेस किया. ठीक है, तो परचेस करने को अपन बोलते हैं क्या, कॉस्ट प्राइस. ठीक है, और 15 रुपीज का अपन इस पेन को सेल कर दिया. ठीक है, तो इसको बोलेंगे क्या, सेलिंग प्राइस. मीन्स परचेस करने को, खरीदने को बोलते हैं कॉस्ट प्राइस एंड सेल करने को बोलते हैं सेलिंग प्राइस. अगर आप लोगों ने इसको ज्यादा में बेच दिया, ठीक है, कम में खरीदा और ज्यादा में बेच दिया, तो क्या होगा, प्रॉफिट होगा. बिकॉज आपको फायदा ही तो होगा, क्योंकि 5 रुपीज आपने ज्यादा में इसको सेल किया है. ओके, अगर आपको कम में मीन्स कोई चीज जैसे कि आपने 50 पेन परचेस किया और 10 रुपीज का पेन सेल कर दिया. ठीक है, तो मीन्स ये आपको लॉस हो रहा है ना, नुकसान हो रहा है. 5 रुपीज का आपको लॉस हो गया. ठीक है, यही प्रॉफिट और लॉस है. ठीक है, इसी के फॉर्मूले अपन अब देखते हैं. नाउ फर्स्ट पॉइंट इज प्रॉफिट. प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है, मान लीजिए आपका क्वेश्चन है 10 रुपीज का आपने परचेस किया पेन, सेलिंग प्राइस एंड 15 कॉस्ट प्राइस. तो फॉर्मूला क्या होता है, यहाँ पे अपन को प्रॉफिट हो रहा है, यहाँ पे प्रॉफिट हो रहा है 5 रुपीज का. तो यहाँ पे इस तरीके जब अपन सोल्व करेंगे तो फॉर्मूला पुट करेंगे, प्रॉफिट इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस. ठीक है, तो सेलिंग प्राइस अपनी होगी 15 और कॉस्ट प्राइस अपनी होगी कितनी, 10. तो यहाँ पे अपन राइट कर देंगे 15 माइनस 10 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 5. ओके, नाउ सेकेंड पॉइंट इज लॉस. ठीक है, लॉस का फॉर्मूला होता है कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस. ओके, मीन्स लॉस कब होगा, जब कोई चीज अपन ज्यादा में परचेस करेंगे उसको कम में बेच देंगे, तो अपन को नुकसान हो रहा है, मीन्स लॉस हो रहा है. ठीक है, तो लॉस का फॉर्मूला होता है कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस. मीन्स ये अपना क्या था, कॉस्ट प्राइस, ये अपना सेलिंग प्राइस, क्योंकि सेल किया है. तो मीन्स कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस मीन्स 15 माइनस 10. तो इसमें भी कितना आएगा, मीन्स 5 रुपीज का अपन को लॉस हुआ, इसमें 5 रुपीज का क्या हो रहा था, प्रॉफिट. इस तरीके से प्रॉफिट और लॉस करना है. ठीक है, इतना तो समझ आ गया होगा. गॉट इट. नाउ थर्ड पॉइंट इज प्रॉफिट परसेंट. अगर अपन को प्रॉफिट परसेंट फाइंड करना है, ठीक है, ये प्रॉफिट परसेंट, ये तो सिर्फ फॉर्मूले हैं, इनको अच्छे से लर्न करना है और राइट भी करना है. प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला होता है प्रॉफिट अपॉन सीपी मीन्स कॉस्ट प्राइस. मीन्स क्या होगा, कॉस्ट प्राइस. जैसे मैंने बताया था कॉस्ट प्राइस का शॉर्ट फॉर्म अपन सीपी राइट कर सकते हैं. ओके, मल्टीप्लाई 100. ये प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला होता है. ओके, प्रॉफिट परसेंट किस तरीके से फाइंड करेंगे, जैसे कि अपने यहाँ पे सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस कितना आ रहा था, यहाँ पे 15 माइनस 10 मीन्स 5 रुपीज का प्रॉफिट हो रहा था.
तो अगर अपन को प्रॉफिट परसेंट फाइंड करना हो तो यहाँ पे प्रॉफिट जो हो रहा है पहले अपन को प्रॉफिट फाइंड करना पड़ेगा, उसके बाद अपन प्रॉफिट परसेंट फाइंड कर सकते हैं। मीन्स प्रॉफिट अपॉन सेलिंग प्राइस, प्रॉफिट अपने पास 5 है और सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस अपना हो जाएगा यहाँ पे कितना है 10 मल्टीप्लाई में कितना है फॉर्मूले में 100, तो 0 0 कट हो जाएगी, 10 5 जा 50। इस तरीके से अपन सेलिंग को प्रॉफिट परसेंट एंड लॉस परसेंट इसी तरीके से फाइंड करेंगे। अगर लॉस परसेंट निकालना होगा तो क्या करेंगे, लॉस का फॉर्मूला होता है लॉस अपॉन सीपी मीन्स कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई 100, वही है। अगर प्रॉफिट परसेंट निकालेंगे तो प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस और लॉस परसेंट निकालेंगे तो लॉस अपॉन सेलिंग कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई 100। ठीक है, फॉर्मूला सेम है, प्रॉफिट परसेंट होगा तो प्रॉफिट आएगा, लॉस परसेंट होगा तो लॉस आएगा। तो लॉस अपन को पहले फाइंड करना पड़ेगा, जैसे कि अपन यहाँ पे लॉस हो रहा था। ठीक है, पहले लॉस का फॉर्मूला लगाएंगे, उसके बाद में लॉस परसेंट। ओके, अंडरस्टूड। नाउ 5th पॉइंट, नेक्स्ट फॉर्मूला इज सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है P मल्टीप्लाई R मल्टीप्लाई T अपॉन में 100। अब यहाँ पे P क्या है, R क्या है, T क्या है, अभी समझते हैं। P4 प्रिंसिपल में यहाँ पे स्पेलिंग राइट कर देते हैं। P को क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल। R को बोलते हैं रेट, R का फुल फॉर्म है रेट, T का फुल फॉर्म है टाइम। ओके, P मीन्स प्रिंसिपल मल्टीप्लाई रेट मल्टीप्लाई टाइम अपॉन में 100। ठीक है, ये 3 चीज अपन को गिवन होंगी तो इसमें पुट कर देंगे तो क्या आ जाएगा अपने पास, सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है, मीन्स इसको हिंदी में बोलते हैं साधारण ब्याज। ठीक है, ब्याज अब हिंदी से आप समझ रहे होंगे कि ब्याज मतलब क्या होता है। जैसे कि अपन किसी को रुपीस देते हैं, वो कुछ दिन बाद अपन को लौटा आता है तो ब्याज सहित वो अपन को देता है, तो ये होता है अपना सिंपल इंटरेस्ट। नाउ 6th पॉइंट इज अमाउंट। अमाउंट का फॉर्मूला होता है प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, ये इसका फॉर्मूला है। अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। ओके, 7th पॉइंट इज अमाउंट। एक फॉर्मूला तो ये है अमाउंट का। अगर अपने पास प्रिंसिपल और इंटरेस्ट ऑलरेडी गिवन है तो अमाउंट अपन डायरेक्टली फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, और अगर अपने पास क्या है, इंटरेस्ट नहीं है और अमाउंट अपन को फाइंड करना है तो इसको ये वाला फॉर्मूला लगाते। P मीन्स प्रिंसिपल 1 प्लस रेट अपॉन 100 की पावर टाइम। ओके, T4 टाइम, ये अपना फॉर्मूला होता है। ठीक है, नाउ 8th पॉइंट इज सेलिंग प्राइस, और ओनली सेलिंग प्राइस फाइंड करना हो 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट अपॉन में 100 ब्रैकेट में कॉस्ट प्राइस। मीन्स अपने पास प्रॉफिट परसेंट गिवन है, कॉस्ट प्राइस गिवन है और अपन को सेलिंग प्राइस फाइंड करना है तो ये फॉर्मूला लगाएंगे। सेम कंडीशन है कॉस्ट प्राइस की। 9th पॉइंट इज कॉस्ट प्राइस। अगर कॉस्ट प्राइस फाइंड करना है तो फॉर्मूला लगाएंगे सेलिंग प्राइस मल्टीप्लाई 100 अपॉन में 100 माइनस प्रॉफिट परसेंट। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू 100 माइनस लॉस परसेंट अपॉन में 100 और ब्रैकेट के बाहर क्या है, कॉस्ट प्राइस। अब ये 2 फॉर्मूले कैसे पता चलेंगे, मेरे को लगाना कौन सा है, कौन सा पुट करना है। तो यहाँ पे अगर प्रॉफिट परसेंट गिवन है, ठीक है, तो ये प्रॉफिट परसेंट वाला सेलिंग प्राइस का फॉर्मूला लगाएंगे। अगर अपन को लॉस परसेंट गिवन है तो ये फॉर्मूला लगाएंगे। प्रॉफिट परसेंट गिवन होगा तो प्लस आएगा, लॉस परसेंट गिवन होगा तो माइनस आएगा और कॉस्ट प्राइस सेम रहेगा। सेम कंडीशन है अपनी कॉस्ट प्राइस। इसी तरीके से इसके 2 फॉर्मूले हैं, एक प्रॉफिट परसेंट वाला है और एक लॉस परसेंट वाला है। यहाँ पे प्लस आएगा और लॉस परसेंट में माइनस आएगा। कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस मल्टीप्लाई 100 अपॉन 100 माइनस लॉस परसेंट। ओके,
माइनस आ जाएगा अगर लॉस परसेंट गिवन होगा, प्रॉफिट परसेंट गिवन होगा, कॉस्ट प्राइस फाइंड करना होगा तो यहाँ पे क्या आएगा प्लस। ना अब अपन स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 8.2। ओके, वी आर स्टार्टिंग एक्सरसाइज 8.2। क्वेश्चन फर्स्ट इज ए मैन got a 10% इंक्रीज इन हिज सैलरी। अब मीन्स क्या है कि एक मैन है तो उसकी सैलरी में कितना इंक्रीज हो रहा है, 10% इंक्रीज हो रहा है। इफ हिज न्यू सैलरी इज, तो उसकी न्यू सैलरी जो इंक्रीज हुआ है और उसकी इसको इंक्रीज होने के बाद उसकी सैलरी कितनी बन गई, मतलब कितनी हो गई 1,54,000। फाइंड हिज ओरिजिनल सैलरी। मीन्स अपन को अभी ओरिजिनल सैलरी मालूम नहीं है कि उसको अभी मिलती कितनी है, ठीक है। सिर्फ जितनी भी मिलती होगी, जितनी भी उसकी सैलरी होगी उसमें 10% का इंक्रीज हुआ है और इंक्रीज होने के बाद न्यू सैलरी इतनी आ गई है, ठीक है। तो अपन को फाइंड करना है ओरिजिनल सैलरी। जो फाइंड करना है उसको अपन एक्स लेट कर लेंगे। मीन्स लेट द ओरिजिनल सैलरी। ओरिजिनल सैलरी कितनी है एक्स, ओके। इंक्रीज इन हिज सैलरी, उसकी सैलरी में कितना इंक्रीज हुआ 10%, ठीक है। जो गिवन है वही अपन इस तरीके से राइट कर लेंगे। अब ये बताइए अपन को क्या फाइंड करना है फर्स्ट ऑफ ऑल कि उसकी जितनी इंक्रीज हुई है तो इंक्रीज हुई कितनी है, ये भी तो पता चलेगा कि इंक्रीज हुई कितनी है, ठीक है। तो ये कैसे पता चलेगा, 10% ऑफ एक्स। 10% ऑफ एक्स किस तरीके से फाइंड करेंगे, मीन्स ये कैसे आया कि मतलब जो अपनी सैलरी है उसका कितना परसेंट इंक्रीज हुआ है, ठीक है। इस तरीके से फिर उसको टोटल में अपन प्लस कर देंगे। मीन्स पहले तो इसका एग्जांपल समझिए। फॉर एग्जांपल सपोज मान लीजिए सैलरी है टोटल रुपीज 200, ठीक है। टोटल रुपीज कितने हैं 200, ओके। मान लीजिए ओरिजिनल सैलरी है 200 और इसका इंक्रीज हुआ 10% इंक्रीज, ठीक है। अब इंक्रीज हुआ कितना है ये कैसे पता चलेगा, तो इस तरीके से 10% ऑफ 200 इस तरीके से फाइंड करेंगे कि टोटल सैलरी जितनी है उसका ऑफ कर देंगे, ठीक है। मीन्स 10/100, 100 मीन्स परसेंट मीन्स होता है 100 मीन्स अपॉन में 100, यहाँ मल्टीप्लाई 200 बिकॉज टोटल सैलरी है 200। अब इंक्रीज हुआ कितना है ये बताना है, तो ऐसे पता चलेगा कि इंक्रीज कितना हुआ है और टोटल न्यू सैलरी कितनी बन गई है। तो ये 20 से 20 कैंसिल, 10 2 ज़ा 20 मीन्स इतना अपना इंक्रीज हुआ और टोटल न्यू सैलरी कितनी होगी। न्यू सैलरी कैसे पता चलेगा, टोटल जितनी अपनी ओरिजिनल सैलरी है और जितनी इंक्रीज हुई है तो इनका कर देंगे प्लस, तभी पता चलेगा कि न्यू सैलरी कितनी आ रही है। मीन्स ये ओरिजिनल सैलरी और ये इंक्रीज सैलरी, तो इनका प्लस कर देंगे तो ये अपनी बन गई न्यू सैलरी, ओके। गॉट इट। यही मीन्स इसमें अपने पास ओरिजिनल सैलरी फाइंड करना है, गिवन नहीं है, इसलिए अपन उसकी प्लेस पे राइट करेंगे एक्स, ठीक है। एग्जाम्पल से समझ आ गया होगा। 10% मीन्स अपॉन में 100 मल्टीप्लाई एक्स, तो ये हो जाएगा 10x अपॉन में 100। मीन्स अभी अपनी सैलरी कितनी है, मीन्स इंक्रीज कितनी हुई है 10x अपॉन में 100 इंक्रीज हुई है सैलरी, ठीक है। अब न्यू सैलरी कैसे पता चलेगा, जब तक कि अपन उसको ओरिजिनल सैलरी में प्लस नहीं कर देंगे जब तक पता नहीं चलेगा कि वो ओरिजिनल मीन्स न्यू सैलरी बन रही है। तो ओरिजिनल सैलरी प्लस इंक्रीज सैलरी, ओरिजिनल सैलरी प्लस इंक्रीज सैलरी और टोटल न्यू सैलरी, इन दोनों को मिला के ही तो न्यू सैलरी आएगी जो कि अपन को गिवन है। अगर गिवन है तो वही अपन राइट करेंगे, कितना है 1,54,000, ये इस तरीके से ये राइट कर दिया, ओके। अब ओरिजिनल सैलरी कितनी लेट की है, ओरिजिनल सैलरी मीन्स एक्स लेट की है। ओरिजिनल सैलरी है एक्स एंड इंक्रीज कितनी हुई है, इंक्रीज हुई है 10x अपॉन में 100 और इक्वल में न्यू सैलरी बन जाएगी 1,54,000। अब यहाँ पे जैसे कि मैंने एग्जाम्पल में बताया था
कि यहाँ पे न्यू सैलरी है, न्यू सैलरी जो बनेगी वो किस किस को प्लस करके आएगी, ओरिजिनल सैलरी एंड इंक्रीज सैलरी। ठीक है, तो यहाँ पे एक्स, यहाँ पे 1 लेट कर लेंगे, एक्स अपॉन 1 एंड 100 एंड 1 का एलसीएम कितना आएगा, 100 ही आएगा। ठीक है, 100 एंड 1 का एलसीएम 100। तो यहाँ पे इस तरीके से कर सकते हैं, अगर 1 डेनोमिनेटर 1 है, डेनोमिनेटर 1 है, 1 में अगर 100 का डिवाइड करें तो 100 ही आएगा, तो मीन्स यहाँ पे हो जाएगा 100x। इस तरीके से राइट कर सकते हैं, 100 का x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 100x प्लस 10 का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 10x इज इक्वल टू 1,54,000। अब 100x यहाँ पे प्लस है तो 100x एंड 10x इस तरीके से प्लस करेंगे, 100x एंड 10x, x है तो x ही आएगा, 0 1 1 मीन्स ये हो जाएगा 110x अपॉन में 100 और इक्वल में जो चल रहा है उसको एज इट राइट करेंगे, 1,54,000। नाउ अब इसका कर देंगे क्रॉस मल्टीप्लाई। क्रॉस मल्टीप्लाई किस तरीके से राइट करते हैं, मीन्स इस तरीके से, तो 110 का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 110 इसका से मल्टीप्लाई कर दिया। नाउ इस तरीके से क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, इज इक्वल टू 1,54,000 इसका 100 में मल्टीप्लाई होगा इस तरीके से, तो ये 100 राइट कर दिया। अब 110 मल्टीप्लाई में जो डिजिट होती है वो इक्वल की अगर राइट साइड में लेकर जाते हैं तो डिवाइड में कन्वर्ट हो जाती है, मल्टीप्लाई डिवाइड। 1,54,000 मल्टीप्लाई 100 अपॉन में 110। अब ये 10 से ये 10 कट हो गई है। अब ये इसको 11 से डिवाइड कर सकते हैं, 11 1 जा 11, 11 1 जा 11। ठीक है, तो यहाँ पे 4 बचेगा तो ये हो जाएगा 44, 11 4 जा 44। अब यहाँ पे 20 बची हुई है तो यहाँ पे राइट कर दिया 20। नाउ x इज इक्वल टू ये 1400 मल्टीप्लाई 10, तो टोटल आंसर इज यहाँ पे 1230, 1 2 एंड 3 और यहाँ पे 10 हो रही है यहाँ पे, तो इस तरीके से ये राइट कर देंगे 40। ओरिजिनल सैलरी पूछी हुई थी तो ओरिजिनल सैलरी कितनी आ गई है, तो यहाँ पे आंसर राइट कर देंगे, ओरिजिनल सैलरी इज 1,40,000। दिस इज आंसर क्वेश्चन 1 completed।